ये बड़े भगवान की कृपा है जो अपने को सत्य बातें सुनने को मिल रही हैं। सत्य बातें कथन श्रवण का जो सौभाग्य हरि ने दिया है, लूट लो, अवसर है, लूट लो। परमानंद की लूट है, लूट लो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हमारी हो जाए। जिसने अपने इंद्रियों को शांत कर लिया, विवेकवान, ये खाना, ये देखना, ये सूंघना, ये भोगना, जितना तुम्हारा मलिन स्वभाव होता उतना ये प्रिय लगता है संसार का भोग, और जितना निर्मल होता जाएगा रुचि खत्म होती जाएगी, इंद्रियां अपने आप शांत होती चली जाएंगी। नहीं सुख है, नहीं है। मान लो इनकी चंचलता को, इनके विषय आकर्षण को नाम बल से रोकिए। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। विचार कीजिए, जिन भोगों को तुम भोगना चाहते हो उनको कोई बहुत भोग रहा है फिर भी अशांत है, तो तुम क्यों अशांति की ज्वाला में गिरने जा रहे हो? शांत हो जाओ, अपनी इंद्रियों को शांत कर लो। तज ज्ञानम प्रशमकरम यदिंद्रियाणाम, वही ज्ञान है जो इंद्रियों को भोगों से हटाकर शांत कर ले। नहीं तो ज्ञान बघारते रहो, बातें करते रहो और भोग भोगते रहो, कोई हाथ आने वाली नहीं परमार्थ वस्तु। इसीलिए कहा लाखों में कोई एक बिरला की बहुत बहुत कमी है, बहुत कमी है। जब हमें विषय प्रिय लगने लगते हैं तो विषयी पुरुषों की चाटुकारिता शुरू कर देते हैं हम। हाँ, चले थे, उम्मीदवार थे बादशाह पद के, हो गए तुच्छ भोगों के गुलाम, और समझते हैं अपने को हम कि बहुत उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, गलत है। विषय प्रिय लगा तो देखने को मिलता है। कहां चले थे हरि के चरणारविंद का दासत्व, और कहां तुच्छ विषयी पुरुष और विषयों के दासत्व में आ गए। ध्यान देना। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिंद्रियाणाम, परमार्थ के पथिक हो तो तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करो अपनी इंद्रियों को निर्विषय करने में। शांत कर दो इंद्रियों को, शांत। उनके भोगों का सानिध्य प्राप्त हो तो हलचल ही नहीं होनी चाहिए। ये रुपया क्यों प्रिय लगता है? इसमें कोई प्रियता नहीं है। ये इसलिए प्रिय लगता है कि इससे तुम्हारी प्रिय भोग वस्तुएं मिलती हैं। ये प्रिय भोग वस्तुएं क्यों प्रिय लगती हैं? इनमें बिल्कुल प्रियता नहीं है। तुम्हारे अज्ञान छा गया है इसलिए ऐसा। अज्ञान क्यों छा गया है? क्योंकि तुम हरि से विमुख हो इसलिए। अभी हरि के सन्मुख होकर भजन शुरू करो, अभी आपको इसका रहस्य पता चल जाएगा। तज्ज्ञेयम यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम, देखो तुम्हारे मनमानी निश्चय को नहीं माना जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र जिसे निश्चित कहते हैं वही वस्तु प्राप्त करने योग्य है। तो जिसे उपनिषद, वेद, शास्त्र, महापुरुषों ने कहा वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, तो तुम्हारी सारी की सारी चेष्टाएं उसके लिए होनी चाहिए। अगर ऐसे हां तो तुम्हारा जीवन धन्य, और नहीं तो बोले भूल भुलैया में शेषास्तु भ्रम निलय परिभ्रमंती। इसके अलावा जिसने अपनी इंद्रियों को शांत कर लिया है और सारी चेष्टाएं एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजनमयी हो रही, धन्य है उनका जीवन। इसके अलावा सबका जीवन, कह रहे शेषास्तु भ्रम निलय परिभ्रमंती, सब भ्रम में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। परमार्थ है शब में प्रभु का दर्शन करने की वृत्ति वाला, और अहम का स्वरूप है सबसे बड़ा बन करके हमारा नाम, हमारा यश, हमारा सिद्धांत, हमारा उपदेश अद्वितीय। दिशा गलत हो रही है। ये बहुत सूक्ष्मता का विषय है। बाहर से तो कोई नहीं समझ पाएगा, अंदर से आप देखिए। आप क्या देखने चले थे? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। उपासक ध्यान दे। आदौ विजित्य विषयान मद मोह राग, द्वेषादि शत्रुगण माहृत योग राज्या, ज्ञात्वामृतम शमनुभूत परात्म विद्या, कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या। वो धन्य है जिसने पहला कदम जमा दिया, मोह का नाश करके, मद का नाश करके, राग का नाश करके, द्वेष का नाश करके इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। धन्य है उसका जीवन। बाबा जी बनना सरल है,
लेकिन साधुता आना कठिन है। कई लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि कैसे जाना जाए कि ये संत है, कैसे जाना जाए? पहली बात है कि बिना संत बने तुम संत को जान ही नहीं सकते। दूसरी सहज बात है, संत की पहचान की सहज पहचान होती है। जिनके संग से भगवान का रंग बढ़ने लगे, नाम रूप लीला धाम, जिनके संग से बुराइयां तुम्हारी उभर कर तुम्हारे सामने आकर चुभने लगे कि मैं बहुत नीच हूं, अब मुझे नहीं करना चाहिए, जिनके संग से हृदय शीतल हो जाए, जिनके संग से तुम्हारी मांग मिटने लगे, वो संत है। संत कभी मांग नहीं रखता, उसके संग से तुम्हारी मांग पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे अंदर इच्छाओं का नाश हो जाएगा। जो इच्छा रखता है वो संत कैसे हो सकता है? भोगों की इच्छा रखना, पैसे की इच्छा रखना, वस्तु की इच्छा रखना, अरे हम निकले काहे के लिए हैं? इनको कबाड़ बटोरने के लिए निकले। ये कबाड़ ही है, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, कबाड़ ही तो, मरोगे बैंक लाद के ले जाओगे। नाम रूप लीला धाम। अब यथा योग्य जैसे प्रभु चला रहे, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है। दैववश जैसे चल रहा है, अगर इनकी आकांक्षा है, इसका महत्व है, इसकी मांग है, इसकी चाह है, चाहे जो भेष रख लो, अभी साधुता नहीं है। साधुता नहीं तो परमानंद नहीं है। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगण माहृत योग राज्या। सबसे पहले साधु को चाहिए, उपासक को चाहिए, विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषा। आपको जीतना है, मद को जीतना है, मोह को जीतना है, राग द्वेष को मिटा देना है, तब जाकर राज सिंहासन पर बैठता। बादशाह तो तभी होता है जब शत्रुओं को पराजित कर देता है। आपने तो अभी पराजित करने की ठाना ही नहीं है, आप तो इन्हीं की चाह कर रहे हैं, फिर कैसे आप बादशाह हो जाएंगे? बिना शत्रुओं को परास्त किए बादशाह के? चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के शाह। सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सब ही की आस। ये बाबा, ये संत, ये साधु जगत मंगल स्वरूप है, कोई खिलवाड़ वाला नाटक वाला ये मार्ग नहीं है। और जो इनका आश्रय ले लेता है वो जगत विजयी हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे जिस मार्ग, जहां संतों का आश्रय हुआ, निर्विषय निर्विकार परमानंदमय स्थिति की चाह ये अपने आप हृदय में आने लगती है। देखो उपासक, मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत करके अपने स्वरूप साम्राज्य में स्थापित, हे परमानंद का मार्ग है, ये घिघियाने का मार्ग थोड़ी है। अमृत पद का अनुभव से होता है ये सब। जो इंद्रियों को शांत कर लिया, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, वो अमृत पद में। वैराग्यवान को क्या सुख है, सम्राट भी नहीं जान सकता, देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। वैराग्यवान को जो सुख है, फिर अनुरागी को जो सुख है, वो तो बहुत ही अलग बात हो गई। जो वैराग्यवान है, विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए है, उसके अंदर जो विवेक है वो ऐसा है जैसे पतिव्रता पत्नी पति को सुख पहुंचाती रहती है, ऐसे ही वो विवेक परम सुख प्रदान करता रहता है उस उपासक को। और जैसे कोई अपने घर में सुख शैया पर सोता है, ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड में सुखपूर्वक अपने घर की तरह रहता है, जिसके विवेक जागृत हो गया है, जो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया है। साधुता का मतलब दोषों पर विजय प्राप्त करना है। अगर आप भगवत प्राप्त नहीं है और समाज आपके पीछे पड़ रही है, तो आपका है क्या? लुट जाओगे, लुट जाओगे। एक प्रणाम भी किसी का फ्री नहीं है, जो प्रणाम किया फ्री है, देना होगा, उसका हिसाब देना होगा आपको। अगर एक भी प्रणाम स्वीकार करते हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। त्यक्त्वा गृहे रति मधो गति हेतु भूता मात्मेच्छयोपनिषदर्थ रसम पिबन्तः वीत स्पृहा विषय भोग पदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगाः। अधोगति को प्राप्त होता है जो शरीर रागी होता है। ये घर है, देख लो, बहुत प्यार है इस घर से, देह प्राण इसी में आसक्ति है,
हम कहते हैं अपने को भगवत अनुरागी, हम कहते हैं अपने को ब्रह्मज्ञानी, और स्थिति कहाँ है? ये अधोगति का हेतु जो ये घर है, चाहिए इसको छोड़ करके कहीं भी भाग के जाओगे ये तो रहेगा साथ। इससे जो मोह हो गया है शरीर से, बातें बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो तुम कहां स्थित हो, प्रभु में या शरीर में? हृदय से देखो, ये परमार्थ का सत्संग है। हृदय से देखो स्थिति कहां है। जब तौल ली जाती है विवेक रूपी तराजू में तो पलड़ा भारी देहाभिमान का ही निकलता है, फिर मिला क्या? तो आर्तभाव से क्यों नहीं शरण हो जाते प्रियालाल की? क्यों हमको पुष्ट कर रहे हो? अधोगति का माने पतन का ये हेतु है, ये मैं शरीर हूं, इसका राग जो है बड़ा सूक्ष्म राग है, जो इस अधोगति के हेतु जो घर है, शरीर है, इसके मोह को छोड़ देते हैं। और कैसे भगवत प्राप्ति हो, बस इसी जिज्ञासा में लगे रहते हैं। निश्चित वो भगवदानंद का पान करते हैं, वो उपासक पान करते हैं, शरीर की परवाह नहीं है। सेवारत शरीर है, बिल्कुल असंग शरीर से वो हर समय नाम जब चल रहा है। और जो सेवाएं हैं इसको ऐसे, शरीर को ज्यादा दुलार मत करो। कोई तो इतना दुलार करके सजा के रखते हैं, बहुत पछताओगे, ये बहुत धोखेबाज है, इससे प्यार करने का मतलब है पतन। शरीर का राग तुमसे ऐसे पाप करवाएगा जिससे दुर्गति को प्राप्त होगे। सच्ची बात कह रहे हैं, तो सावधानी। थोड़े वचन कड़ुए लगेंगे पर दवा बढ़िया है। ये सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण ने बहुत कड़ुआ, पर जड़ से बुखार नष्ट करता है। इसी पे तो फंसे हैं, इसी पे फंसे। खास बात है हमारी दुर्गति का कारण यही शरीर, और यही शरीर सदगति का कारण बन जाएगा। त्यक्त्वा गृहे रति मधोगति हेतु भूता, अधोगति प्राप्त कराने वाला ये है, इसमें आसक्त मत हो। जैसे किसी नौकर को अच्छा भोजन वस्त्र पहना दिए और रात दिन उससे काम करवाते हैं, ऐसे इसका प्रयोग करो। तुम शरीर नहीं हो। उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित शय्या, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टस, निरंतर भजन में लगाओ, शरीर के द्वारा की हुई सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कह रहे हैं इसमें, जिस समय कोई अधोगति के हेतुभूत इस शरीर से मोह छोड़ करके कैसे भगवत प्राप्ति हो, ऐसी जिज्ञासा संत समागम में करके प्राप्त उपासना में रत होता है, तो ब्रह्मानंद का पान करने लगता है। एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति। जिसको भगवदानंद की अनुभूति हो रही है और उसकी पहचान बता रहे हैं, जिसके, बहुत ध्यान देने योग्य, जिसके हृदय में अधोगति का हेतु शरीर राग नष्ट हो गया है, संतों के संग से भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ गई है, वो भजन परायण भगवदानंद का स्फुरण हो जाता है। पहला लक्षण होता है वो निष्प्रिय होता है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। ये आंतरिक लक्षण होता है। किसी के मिलने से कोई हर्ष नहीं, किसी के जाने से कोई विषाद नहीं। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास कुछ उपासक आए हुए थे, 2-4 दिन रुके, बोले बाबा अब आदेश कीजिए, जा रहे हैं। तो बोले बुलाया किसने था? जाइए। बोले आए कि हुज्जत नहीं, गए कि तलाश नहीं। निष्प्रिय, देखो निष्प्रिय हो भला? नहीं हो सकता है। हमारा मालिक हमसे आके पूछे, आके ये ले लो, ये ले लो, खिलौने मत लेना। अगर खिलौने ले लिए तो गोद में नहीं बैठा लेंगे, खेलते रहो खिलौने। नहीं, मुझे आप चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्या शुरू? नहीं, सब ठीक है। ये कहना सीखो, जबान से कहना सीखो, पहले वाणी से सीखो। समस्याएं, आवश्यकताएं, चाह, ये कब दूर करोगे? क्या आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो खुद चिंता करके व्यवस्था करेगा। नहीं, जैसे है वैसे, मुझे श्री जी चाहिए। इस पे कोई बीच में पोला पर नहीं होना चाहिए। हम अन्य में राजी नहीं होंगे, हमें श्री जी चाहिए। श्री जी बैठा लो हृदय में। जिसके अंदर भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। देखो, कोई कहे हम बहुत स्वस्थ हैं, डॉक्टर थर्मामीटर डाल के कह रहा है 102 बुखार है। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, बुखार है तुम्हें। ये थर्मामीटर है परमार्थ के, इनको डाल करके हृदय में देखो। अधोगति के हेतुभूत इस घर से जिसने मोह छोड़ दिया है। गृह त्यागी किसे कहते हैं?
जो शरीर राग का त्याग कर देता है। बात समझनी है, बात नहीं समझे ना बहुत गड़बड़ है मामला। फिर घर से निकले थे भगवान प्राप्ति के लिए और राजी हो गए भोगों को लेके, इतना घाटा सौदा कर लिया यार। हमारा आंतरिक वैराग्य रोज निखार आना चाहिए था। जब घर से निकले थे तो भोजन की भी परवाह नहीं थी, वस्त्र की भी परवाह नहीं थी, रहने की भी चाह नहीं थी, मिटने की चाह थी, मुझे भगवान चाहिए, एकमात्र भगवान। तो पूरे जीवन भर उपासक को उस दिन की याद रखनी चाहिए जिस दिन उसने कदम निकाला था भगवान के लिए, कि सिर्फ भगवान चाहिए था, बीच में कुछ भी राजी नहीं होंगे। आप बाजार लगा दो तो आपकी मौज है, हम सिर्फ आपको चाहेंगे, आपको चाहेंगे, आपको पाएंगे, दूसरी तरफ देख नहीं सकते। वैराग्यवान का जीवन इसलिए थोड़ी होता है कि वो किसी सुख की चाह रखता है। हर सुख की चाह को मिटा देना ही तो भगवत मार्ग के पथिक का भाव है। तो जिसके अंदर भगवदानंद स्फुरित होता है वो निष्प्रिय होता है। बाहर से प्यार का व्यवहार होता है, अंदर से सिर्फ श्यामा श्याम में आसक्त होता है। अंदर कोई गुंजाइश नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये अंदर की स्थिति होती है, निष्प्रिय होता है। और दूसरी बात, कोई भी विषय भोग उसे आसक्त नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, वीतस्प्रिया विषय भोग पदे विरक्ता, कोई भी विषय भोग उसे आसक्त नहीं कर सकता। ये भी कमी छोड़ो, चाहे जितना सुंदर भोजन बना हो, उत्साह नहीं आना चाहिए आपके अंदर। पाना है भूख मिटाने के लिए, उत्साह नहीं होना, आनंदित नहीं होना। आज अमुक वस्तु सुन के आनंदित, ये बहुत खतरनाक खेल है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा परमार्थ में। हाँ, क्षुधा है, जो भी जैसा भी, जो ज्यादा अच्छा लगे उससे कम लीजिए। जिसके लिए मन कहे कि आज तो ये नहीं लेंगे, आज यही लेंगे, तो जिसके लिए कहे नहीं लेंगे उसी को लीजिए, और जिसके लिए कह रहे लेंगे तो थोड़ा ले लीजिए। अगर अंदर से आपको प्रिय वस्तुएं जो लगती हैं आप उनका भोग कर रहे हैं, तो आप अपने परमार्थ मार्ग में गिरने के चांस पैदा कर रहे हैं। मान लीजिए प्रार्थना, श्री जी के पास कुछ कमी नहीं है, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर, आप जो चाहोगे मिलता रहेगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर मान लो हमारी प्रार्थना, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ऐसी छूट मत दो कि जो इंद्रिय जन्य भोग तुम्हें प्रिय लगता है तुम आनंदित होकर उसे पा रहे हो, नहीं, उसके विरोध में होइए। संतों की रहनी अलग होती, भगवत प्राप्ति का जो सिद्धांत है वो अलग है। मन कह रहा है कि रोटी तो रोज पाता हूं, आज तो अमुक अमुक चीज है, तो अमुक अमुक चीज भैया इतनी रख दीजिए। हमने देखा है महापुरुषों को, और वही ले ली और शांत भाव से पा लिया। मन को अच्छा नहीं लगेगा, जब मन को अच्छा नहीं लगेगा तो भजन बहुत बढ़िया होगा, देख लेना। और जिस दिन ये सब पालोगे तो देख लेना भजन। अब भजन में आपकी उतनी रुचि नहीं, इसलिए देख नहीं पाते हो, नहीं दूसरे दिन पाने की इच्छा नहीं होगी। अगर भजन में कमी हो जाए तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी दूसरे की, धिक्कार हमारे जीवन को, हमने ऐसा क्यों पाया, जो प्रमाद स्थिति आ गई और भजन छूट गया श्री जी का। बहुत सावधानी की जरूरत है प्यारे, ये अमृत पद प्राप्त करने के लिए मिला है समय, इसे व्यर्थ में नहीं। और भोगों में अनासक्त, निष्प्रिय, भोगों में अनासक्त, और किसी का भी संग नहीं। ध्यान दीजिए, ये ऊंचाई पे चढ़ने के लिए बात है। एकश्चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्तिषु साधुषु चेत प्रसंगा। या तो असंग एकदम अकेला, और संग तो भगवत प्रेमी महात्मा का बीच में नहीं। व्यवहार बर्ताव करो, अंदर से संग मत करो, अंदर से अपनापन मत रखो, निस्संग भाव, और जन शून्य प्राण प्रिय स्थान लगने लगे। आप बहुत बढ़िया सुविधा है, अपना कमरा दिनचर्या की, कमरे के अंदर गए, सिटकिनी बंद की, पर्दा लगाया, एकांत। अब चित्त को प्रभु में लगाओ। अब देखो मना स्थिति तुम्हारी भगवदानंद में है या विषयानंद में। पर यहां उल्टा होता है। समाज में तो बहुत सावधान से बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 की दृष्टि एकांत में। जिसका एकांत गलत है उसका जीवन गलत है, जिसका एकांत पवित्र है उसका जीवन पवित्र है। एकांत को सुरक्षित रखो, एकांत को पवित्र रखो, एकांत को बिल्कुल सावधानी से काटो। ये बात हमारी गांठ बांध लीजिए। आप अगर एकांत को प्रमाद स्थिति में काटेंगे तो वही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब ऐसे तो नहीं, अब जब एकांत पहुंचे तो जिनके पास मोबाइल खुल गए मोबाइल, नहीं तो 4 बैठकर बातें करने लगे, नहीं तो विषय चिंतन करने लगे। नहीं, एकांत आपका बहुत सुव्यवस्थित, सुरक्षित, शास्त्र सम्मत कटना चाहिए।
वो धन्य है। उनका धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगाहा। धन्य है ऐसे वैरागी जन जो ऐसी दिनचर्या रखते हैं। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वे, मानावमान सदृशाः समदर्शिनश्च, कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि, कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्याः। जो इस बात को मिटा दिया, मैं और मेरा, बस यही बंधन है। जो साधु, जो साधक, जो उपासक मैं और मेरे को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, यही दोनों बंधन है। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वय, ये दो बांधने वाले हैं, मैं और मेरा। त्यक्त्वा, जिसने मैं और मेरा का त्याग कर दिया है। और जो मानावमान सदशाह, मान अपमान को सहना सीख गया है। मान में गुदगुदी होती है, नहीं होनी चाहिए। अपमान में जलन होती है, नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही तो अभी साधुता नहीं आई है। साधुता आ गई है तो इनका दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। खूब मान हो रहा है, कोई मतलब नहीं। खूब अपमान हो रहा है, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर यह बिना लक्ष्य दृढ़ हुए नहीं हो सकता। बड़े बड़ों को चुभता है, ये बहुत सूक्ष्म विषय होता है। मान बहुत सूक्ष्म। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और बड़े बड़े महापुरुषों ने एक संगोष्ठी रखी थी। उसी में पूज्य बाबा भी बैठे थे, हरि बाबा भी थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो प्रणों का उच्चारण करवाते थे घंटानाद के साथ। तो सब प्रणों ओम। तो वैदिक सिद्धांत के ऋषियों ने मना किया कि सबको बोलने का अधिकार नहीं है प्रणव, वैदिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा ऐसा। उड़िया बाबा भी सब बैठते थे जहां कीर्तन होता था। हरि बाबा, उड़िया बाबा दोनों हरि हर के समान। तो बाबा के पास सूचना पहुंचाई गई कि आप तो जानते हैं इस रहस्य को, इसलिए प्रणों का घोष जो होता है बाबा से कह दो कि बंद कर दें। वो स्वयं कर सकते हैं लेकिन सबसे नहीं करवा सकते, सबका अधिकार नहीं है। तो उड़िया बाबा ने कहा कि जो भगवान को प्राप्त महापुरुष है उनके द्वारा किया हुआ हर विधान परम सत्य और मंगल में होता है। हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनके ऊपर किसी भी शास्त्र का कोई शासन नहीं। वो जो भी कर रहे हैं वो महामंगल और विधान है। तो उड़िया बाबा जहां वहां बैठे थे तो बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, पूजनीय थे। वो अपने सिद्धांत को शायद अधिक मान करके बाबा की इस बात को नहीं समझ पाए थे कि जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं सारे सिद्धांत उनमें अपने आप पूर्ण हो जाते हैं जाके। तो उन्होंने बाबा की निंदा शुरू की, उड़िया बाबा की। बाबा के तो एक से एक व्याकरणाचार्य, एक से एक महान ज्ञानी महात्मा शिष्य उड़िया बाबा के, गुरु की निंदा हो रही और शिष्य बैठ के सुने सर। बाबा ने आंख खोली, सबको सावधान। और बोलते हैं आधा घंटे, यार आधा घंटे माइक मिल गया ना तो खूब बोलते रहे। इसके बाद जब संपन्न हुआ तो बाबा सहज मुद्रा में उठे, गजराज की तरह अपनी कुटिया में जाके विराजमान। तो जितने सब शिष्य परिकर थे आए, बोले बाबा आपने रोक क्यों दिया? एक मिनट भी वो नहीं बोल सकते थे, एक मिनट भी। आप हम सबको, हाँ बाबा ने कहा यही सत्संग में सीखा है आपने। वो क्या गलत बोल रहे थे? सही तो बोल रहे थे। अगर वो देह की निंदा कर रहे थे तो हम भी देह की निंदा करते हैं। नाशवान है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, जड़ है, क्या इसका? अगर आत्मा की तो वही हमारी आत्मा है, आत्मा दो होती नहीं है। तो दुख का तो कोई कारण ही नहीं है, अज्ञान ही है। आप किससे लड़ना चाहते थे? किसको उत्तर देना? तो ये है शुद्ध ज्ञान। कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसकी इतनी सम्मान में कि बाबा चलते तो हजारों लोग उनके चरण धूलि को माथे पे रखते, ऐसे महापुरुष की सभा में निंदा हो रही और उनको कोई फर्क नहीं। ये है असली ज्ञान। तो उपासक को चाहिए त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वे, मानावमान सदशा समदर्शिनश्च। मान और अपमान में समान भाव। चलो हमारी स्थिति नहीं है ऐसी तो हम सहे तो चुपचाप, हल्ला तो ना मचावें। अगर अपमान हो रहा है तो किसी से कुछ कहे, कैसे हो? ठीक है। अंदर जल रहे हो पर ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। मान हो रहा है, बड़ी गुदगुदी हो रही है अंदर से, पर हर्ष प्रकट मत करो, वो शमन हो जाएगा। प्रभु का नाम जप कर रहे हो, प्रभु के आश्रित हो। समदर्शिनश्च, जो हमारे हृदय में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए किसी से हमारा ऐसा व्यवहार ना हो जो हमारे हृदयस्थ प्रभु को अच्छा ना लगे। इसीलिए साधु का व्यवहार बहुत निर्मल, सरल और प्रिय होता है, क्योंकि सब में अपने प्रभु को दिखता है।
जो ऐसे जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण कर्मों को प्रभु में अर्पित कर देता है, उसी का जीवन धन्य है। त्यक्त्वै सणात्रयमवेक्षित मोक्ष मार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पित देह यात्रा ज्योति परात् परतरम परमात्म संयम धन्या द्विजा रहस्य हृदयवलोकयन्ति। ये 3 खाइयां हैं जिनमें चलते तो बहुत लोग हैं पर गिर जाते हैं, इन खाइयों से नहीं निकल पाते। कोई बिरला होता है जो इन खाइयों को पार कर गया तो आगे हरि साक्षात्कार होता है। सबसे पहला है कंचन, रुपया। ये रुपया की जो वित्त तृष्णा इसे कहते हैं, इसकी जो आकर्षण वृत्ति है बहुत सूक्ष्म है। कहां आए थे, क्या लेने आए थे, क्या कर रहे हो? ये खाई है, खाई। ये 3 बड़ी बड़ी खाइयां पूरी सृष्टि के सब विकारों को जोड़ करके बना दी गई। इनको क्रॉस कर जाओ, आगे भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवत मिलन के मार्ग में 3 खाइयां रखी गई हैं। पहला है कंचन, बचो, कभी इसके स्वामी बनने की चेष्टा मत करना, सर्वनाश कर देगा ये। जो कंचन का स्वामी बनने की चेष्टा किया, अर्थ का स्वामी बनने की चेष्टा किया, वो मारा गया पक्का। ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु का व्यवहार है, प्रभु जाने जैसे। अपने अकिंचन रहो, अपने महत्व मत रखो, अपनी गणना का सुख मत रखो। रुपए का महत्व क्या होता है? गणना का सुख। कितने हो गए? इतने इतने इतने। यही धन की प्रीता तुम्हें हरि से विमुख कर देगी। अगर आप इससे चित्त को हटाकर प्रभु में, तो देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खजाना का खजाना है। ऐसा थोड़ी कि वो बांध लिया उनको, नहीं, क्योंकि हरिनाम में प्रियता है। तो देखो उपासक, कंचन वाली खाई से बचना है, निकलना है, गिरना नहीं इसमें। कंचन कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, बहुत 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 सावधानी। फिर दूसरा है पुत्र इष्णा, अर्थात कामिनी, अर्थात काम, काम भाव। ये वो बड़ी खाई है जो बड़े बड़ों को गिरा देती है। अगर आपके अंदर, सबके अंदर होता है, आपके अंदर का मतलब सबके अंदर होता है, कामाकर्षण सबके अंदर होता है, क्योंकि शरीर की रचना भी उसी से हुई है। काम संकल्प से ही इस शरीर की रचना हुई, तो स्वाभाविक इसमें परमाणु है कामाकर्षण के। इन्हीं को मिटा दे सो महात्मा। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। हो सकता है हमसे चूक हो जाए, हो सकता है हम उधर आकर्षित हो जाए, हो सकता है हमारे फिसलने वाले चांस आ जाए, पर हमको ये लक्ष्य रखना है, हम प्रियालाल के लिए निकले थे, ये हमसे गलती क्यों हो रही, तो आप सुधर जाओगे। जन्म से कोई निष्काम नहीं होता, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जैसे आज हमने वेश रखा, आप सामने वाला तो साधु देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि अभी अभी इसने परमार्थ में कदम रखा है, इससे गलती हो सकती है, इससे चूक हो सकती है। संसार क्षमा नहीं करता, ये तो परमार्थ का पथिक जो चलता है वो जानता है कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, पर हमें इसे बहुत बड़ी मानकर हार भी नहीं जाना है, इससे विजय पाना है। और इससे विजय पाने के लिए हमारी लाडली जी समर्थ है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी श्री जी हमारा बल है, वो हमें आगे बढ़ाती है। जब हमारी ये भावना बनने लगती है माता बहनों के प्रति कि हमारी श्री जी की सखियां हैं, लाडली लाल में विराट, तो फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर इसमें सावधानियां जो बताई गई पीछे कई बार सत्संग में, वो एकांत सेवन न करे, काम भाव से एकांतिक दृष्टि से न देखे, कोई चेष्टा न करे, तो ये दूसरी खाई जो है कामिनी, इससे निकला जा सकता है। एक आखिरी ये खाई इसमें, मतलब जो निकल गए इन दोनों से, उनको भी ये गिरा देती है। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये बहुत जोर की है, बहुत जोर की। मतलब ऐसे कोई एक आध निकल पावे नहीं, इस खाई में तो गिरी जाता है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, गौरव, मान, सम्मान, ये वो फिसलन है जो आखिरी मंजिल से गिरा देती है, आखिरी मंजिल से। इसलिए अति दैन्य भाव होकर इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं पर विजय प्राप्त करे। कंचन, कामिनी, कीर्ति, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। अगर इन तीनों पर विजय प्राप्त हो गई तो त्रिगुणात्मिका माया को आप जीत गए और भगवान का साक्षात्कार सहज में हो जाएगा। जो सत्संग सुने उसका मनन करें। ये मनोरंजन नहीं है, ये मन का नाश करके परम पद प्रदान करने वाला है। इसलिए इसे मनन जरूर करें, कोई ना कोई एक बात पकड़ें
रोज सत्संग में अगर एक बात पकड़ेंगे तो आप महान हो जाएंगे। सब बातें ना पकड़ पावे तो कोई एक बात पकड़ लो, उसको अपने जीवन में उतारो। श्री राधा वल्लभ लाल की।